हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे स्पाइस के बारे में है जिसकी रोज़ हमें अपने किचन में ज़रूरत पड़ती है। ये एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। जिस तरह ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये अपने साथी प्लांट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इससे कई किस्म की हम स्प्रे वगैरह और चींटियों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और रूटिंग पाउडर के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हल्दी के प्लांट को हम घर पर थोड़ी सी मेहनत से उगा सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हल्दी को कब लगाते हैं, इसके लिए कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है, ये कितनी देर में तैयार होती है। इस प्लांट से हल्दी तो हासिल होती ही है, इसके साथ साथ ये प्लांट बहुत खूबसूरत नज़र आता है, जो हमारे लॉन की और हमारे घर की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। हल्दी के इन प्लांट्स को मैंने मार्च के महीने में लगाया था। उस वक़्त अक्सर सब्ज़ी की दुकानों पर आपको फ्रेश हल्दी मिल जाती है। इसे 18 इंच के ग्रो बैग में मैंने 3 हल्दी के प्लांट्स लगाए थे और ये तीनों ही ग्रो कर गए और अब माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है और इनका कद तकरीबन 5 फुट के करीब हो गया है। दिसंबर जनवरी में ये मैच्योर हो जाएंगे। हल्दी चूँकि दूसरी कई सब्ज़ियों की तरह मिट्टी के अंदर तैयार होती है, जैसे मूली, गाजर, आलू वगैरह, तो इसलिए इसे अच्छी नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है। जितनी नरम मिट्टी होगी उतनी अच्छी मिकदार में हमें हल्दी अपने इन प्लांट से हासिल होगी। हल्दी को अच्छी ग्रोथ के लिए 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये ग्रो बैग ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहाँ सारा दिन इसे धूप मिलती रहती है। इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, लेकिन ये काफ़ी सख्त जान पौधा है। इतनी ज़्यादा गर्मी के बावजूद भी इसकी ग्रोथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसने अपनी ग्रोथ जारी रखी और हमेशा लश ग्रीन ही रहा। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं दी। एक तो शुरू में जो फर्टिलाइज़र मिट्टी में ऐड की थी, फिर जून जुलाई में काफ़ी गर्मी थी और अगस्त में भी काफ़ी गर्मी थी, तो सितंबर के महीने के शुरू में मैंने कोई 200 ग्राम के करीब गली सड़ी गोबर की खाद इसको डाली। अब चूँकि मौसम ठीक है, अब मैं इसे हर महीने 200 ग्राम के करीब गोबर की खाद डालूँगा, ताकि इसकी मिट्टी में भरपूर न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहें और हमारे ये प्लांट सेहतमंद रहें और हमें अच्छी मिक़दार में हल्दी हासिल हो सके। हल्दी के प्लांट्स को गर्मी में काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा गर्मी में तो इसे रोज़ ही पानी देना पड़ता है, क्योंकि गमले में या ग्रो बैग में पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। तो इस 18 इंच के ग्रो बैग में ये देखें, ये आपको मेरे 3 हल्दी के प्लांट्स अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। तो जब भी आपने हल्दी लगानी हो तो मार्च अप्रैल का महीना इसके लिए बेस्ट होता है। तो आपके पास भी अगर वो 18 इंच का ग्रो बैग है तो आप उसमें 3 हल्दी के बीज लगा सकते हैं 6-6 इंच के फासले पर। हाँ, इसके बीज को 2 से 3 इंच गहरा लगाना होता है और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देनी होती है। हाँ, इसका सीड ग्रो करने में कुछ टाइम लेता है। 20-25 दिन के बाद आपको इसकी कॉम्पलें, बीजों की कॉम्पलें निकलती हुई नज़र आएंगी और फिर ये अपनी ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी से शुरू कर लेता है। हाँ, इसको हर महीने लाजमी है कि आप हल्की फुल्की गुडाई वगैरह करते रहें, ताकि रोशनी इसकी मिट्टी पर पड़ती रहे और इसके तनों पर भी रोशनी पड़ती रहे और गुडाई करने की वजह से इसके मिट्टी के अंदर हवा दाखिल हो, ऑक्सीजन दाखिल हो, और ताकि हमारे पौधे की जड़ें भरपूर
ग्रोथ कर सकें। हाँ, जब भी आपने इसको फर्टिलाइज़र देनी हो तो एक दिन या दो दिन पहले इसकी अच्छी तरह से खुरपे से गुडाई करें, मिट्टी को थोड़ा सा खुश्क होने दें और फिर 18 इंच के ग्रो बैग में आप कोई 200 ग्राम के करीब गोबर की गली सड़ी खाद ऐड कर दें, तो आपके हल्दी के पौधे बड़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे और हमेशा लश ग्रीन भी नज़र आएंगे। हाँ, आपके पास अगर किसी क्यारी वगैरह में जगह हो और वहाँ की मिट्टी भी अच्छी तरह से उसको भी नरम करके, तो आप उस जगह पर भी ये हल्दी के प्लांट्स को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जगह को काफ़ी नरम होना चाहिए। तो इस की मिट्टी ये मैंने प्योर फल मिट्टी में ये इसमें को 60% मिट्टी थी और 40% मैंने गाय का गोबर ही मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखें कितने लश ग्रीन पौधे हमारे ये हल्दी के तैयार हो गए हैं। अभी तक ये अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह इन 3 पौधों से हमें काफ़ी सारी हल्दी मिल जाएगी। आज तक मैंने इसमें किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया, कोई इस पर स्प्रे नहीं की और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसके पास आया, क्योंकि ये खुद एंटीबैक्टीरियल है। इससे हम कई किस्म की हल्दी से स्प्रे वगैरह भी तैयार करते हैं। तो इसमें इसके पत्तों में भी कुछ ऐसी स्मेल होती है कि कीड़े मकोड़े वैसे ही और दूसरे कोई इंसेक्ट्स इसके पास वैसे ही नहीं आते। तो इस तरह से हमें अगले दो तीन महीनों में फ्रेश ऑर्गेनिक हल्दी इस्तेमाल करने के लिए अपने घर पर मिल जाएगी। हाँ, जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगा तो उस वक्त भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, तो देखेंगे इन 3 प्लांट से हमें कितनी हल्दी मिल जाती है। तो अगली दफ़ा और ज़्यादा पौधे तो 2-3 ग्रो बैग में लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा भी पहला तजर्बा था। तो पहली दफ़ा मैंने एक ही ग्रो बैग में ये 3 सीड्स लगाए थे। तो अगली दफ़ा ज़्यादा सीड्स लगाएंगे, क्योंकि हल्दी तो मिलनी है इसमें से थोड़ी या ज़्यादा, लेकिन ये ऐसे पौधा नज़र आता है जैसे कोई नुमाइशी पौधा हो। वैसे भी तो हम अपने घर पर कई किस्म के नुमाइशी या ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं। तो ये 9-10 महीने का प्लांट 9-10 महीने ये प्लांट हमारे पास रहता है और बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर किसी दिन किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।